मैं डॉक्टर रेणुका द्विवेदी वैदिकी सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ के तृतीय अध्याय के 7वें श्लोक को बताने जा रही हूँ। पातंजल्य महाभाष्यचरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम हन्ने अधिपतये नमः। अर्थात पतंजलि योग सूत्र, व्याकरण महाभाष्य और अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्करण जिसने किया अर्थात चरक ने, उसने मन, वाणी और शरीर इनके दोषों का हरण किया, उस भगवान शेष को मेरा नमस्कार। ऐसा माना जाता है, चरक को शेषनाग का अवतार माना जाता है। पातंजलि का योग सूत्र ऐसा माना जाता है, जो पातंजल हैं वो चरक ही थे। व्याकरण का महाभाष्य वो भी चरक थे, और अग्निवेश संहिता का जिन्होंने प्रतिसंस्करण किया वो भी चरक थे, ऐसा मानना है। पातंजलि महाभाष्य से और चरक के प्रति संस्करण से चिकित्सा ग्रंथ की रचना हुई। इन ग्रंथों से मन, वाणी अर्थात महाभाष्य, शरीर अर्थात चिकित्सा, तो जो पातंजल का योग सूत्र है उससे तन मन की शुद्धि हुई, जो पातंजलि महाभाष्य है उससे वाणी की शुद्धि हुई अर्थात व्याकरण शुद्ध हुआ, और चरक का प्रतिसंस्करण, चरक ने जिसका प्रतिसंस्करण किया, ऐसे चिकित्सा के ग्रंथ चरक संहिता से शरीर के दोषों का हरण हुआ। ये सब कार्य किसने किया? चरक ने। अधिपति भगवान शेष समय समय पर भूमंडल में योग सूत्रकर पातंजलि, व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि, अग्निवेश संहिता कर्ता चरक के रूप में अवतीर्ण हुए। यही बात नीचे के वचन में चरक वृत्ति बताते समय भी कही गई है। तो इस श्लोक का अर्थ है, जिसने पातंजलि महाभाष्य लिखा, जिसने पतंजलि योग सूत्र लिखा और जिसने चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किया, ऐसे महर्षि चरक को मेरा नमन है। अर्थात मन के दोष दूर हुए योग से, वाक्य का दोष दूर हुआ महाभाष्य से, और चरक संहिता से शरीर के दोषों का हरण हुआ। यह सभी कार्य महर्षि चरक ने किया, जो कि शेषनाग के अवतार माने गए हैं। और अगर आपको एग्जाम में ये श्लोक आता है तो आप लिखेंगे पातंजल डैश 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 नमः। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक वैदिकी सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता वैद्य भास्कर गोविंद खाणेकर जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे इसमें शेषनाग का अवतार चरक को माना गया। फिर आप लिखेंगे पतंजलि योग सूत्र से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, व्याकरण महाभाष्य से वाणी की शुद्धि और शरीर आदि दोषों की शुद्धि के लिए चरक संहिता उत्तम है। इनकी रचना करने वाले भगवान शेष को मेरा नमन है। चरक जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना करी, उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, और ये शेषनाग का अवतार इस भूलोक पर चरक नाम से अवतीर्ण हुआ, अर्थात यहाँ पर अवतीर्ण हुए। अगला श्लोक देखेंगे। यतेश्वर इवा यातो न ज्ञातः केनचित्यतः तस्मात् चरक नामना असो विख्यातः क्षिति मंडले। अर्थात जो चरक थे वो गुप्तचर के रूप में आए और किसी के द्वारा पहचाने नहीं गए, और इस भूमंडल पर चरक नाम से विख्यात हुए। अर्थात चरक का परिचय देते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि जो चरक थे वो यायावर श्रेणी के ऋषि थे। अर्थात ये घूम घूम कर चिकित्सा करते थे। जहाँ कोई अस्वस्थ होता था, कोई व्याधि होती थी, चरक अपने शिष्यों के साथ जाकर वहाँ पर उपचार करते थे
और घूम घूम कर ये चिकित्सा करते थे। कहते हैं कि ये गुप्तचर के रूप में आए, इनको किसी ने पहचाना नहीं और इस भूमंडल पर चरक नाम से ये विख्यात हुए। ये श्लोक आएगा यतेश्वर डैश डैश क्षिति मंडले। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक वैदिकीय सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता वैद भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे इसमें चरक ऋषि के बारे में बताया गया है। फिर आप अर्थ लिखेंगे। उसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन यो अपाक्रोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलि राणोतो अस्मि। अर्थात योग शास्त्र से जिसने चित्त का, व्याकरण महाभाष्य से भाषा का और वैद्यक शास्त्र से शरीर का मल दूर किया, उस पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध प्रणाम करता हूँ। अर्थात योग शास्त्र की रचना पतंजलि, व्याकरण शास्त्र पतंजलि, वैद्यक शास्त्र पतंजलि, इन्होंने जो ग्रंथों की रचना करी है, चित्त का, व्याकरण का और भाषा का मल जिससे दूर हुआ है, ऐसे पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक देखेंगे। यथा सिंहो मृगेन्द्राणाम यथा अनंतो भुजंगमे देवानां च यथा शंभुस्था आत्रेयो अस्ति वैद्यके। इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार मृगेंद्र अर्थात पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, भुजंग अर्थात सांपों में अनंत नाग श्रेष्ठ हैं, देवों में शंभु अर्थात महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैद्यक में पुनर्वसु आत्रेय श्रेष्ठ हैं। मृगेंद्रों में जैसे सिंह, सर्पों में अनंतनाग, देवताओं में महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही वैद्यों में आत्रेय श्रेष्ठ हैं। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। यथा डैश 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 वैद्यके। इसमें आप बताएंगे, संदर्भ आपको पता है, वैदिकीय सुभाषित साहित्यम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता वैद भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। प्रसंग इसमें आत्रेय को श्रेष्ठ वैद्य माना गया है। अर्थ में आप लिखेंगे, जिस प्रकार से पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, सर्पों में अनंतनाग श्रेष्ठ है, देवताओं में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैद्यों में आत्रेय श्रेष्ठ है। इसके बाद में ये श्लोक को आप इसमें मृगेंद्र कहा गया है। मृगों का इंद्र अर्थात पशुओं में श्रेष्ठ सिंह, सांपों में श्रेष्ठ अनंतनाग और देवताओं में श्रेष्ठ महादेव, वैसे ही वैद्यों में श्रेष्ठ है आत्रेय। आत्रेय ऋषि श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनकी उपदेष्टित चरक संहिता आज भी जिस रूप में है वो अच्छी चिकित्सा की द्योतक है। सबसे ज़्यादा अच्छी चिकित्सा जो स्थान है वो सबसे श्रेष्ठ चरक का है। आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को उपदेश दिया था, जिसमें अग्निवेश ने उनके उपदेशों को अक्षर अक्षर लिखकर अग्निवेश तंत्र की रचना करी और चरक ने उसका प्रतिसंस्करण किया। आज जो चरक संहिता उपस्थित है वह अग्निवेश तंत्र का ही प्रतिसंस्करण है, जिसे कि चरक ने किया।